प्रश्न 2025 फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए साम केयर, ऑप्शन बी अलेक्सिया प्यूटेलस, ऑप्शन सी मैरियोना कोल्डेंटी और ऑप्शन डी एताना बनमाती। सही उत्तर है ऑप्शन डी एताना बनमाती। स्पेन की एताना बनमाती को 2025 फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। प्रश्न 2025 में भारत ने आईएमओ काउंसिल में कितने वोटों से री-इलेक्शन प्राप्त किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सबसे कम वोट, ऑप्शन बी दूसरे सबसे ज़्यादा वोट, ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा वोट और ऑप्शन डी कोई वोट नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा वोट। भारत ने आईएमओ काउंसिल में सबसे ज़्यादा वोटों से री-इलेक्शन हासिल किया। प्रश्न दिसंबर 2025 में टाटा और इंटेल ने किस क्षेत्र में एमओयू साइन किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन बी ट्रेडिशनल मेडिसिन, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर और एआई और ऑप्शन डी सोलर पावर। सही उत्तर है ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर और एआई। टाटा और इंटेल ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एआई में सहयोग के लिए एमओयू साइन किया। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारत पोस्ट ने किस संस्थान के सिल्वर जुबली पर स्टैंप जारी किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी एनसीपो, ऑप्शन सी डीआरडीओ और ऑप्शन डी बाक। सही उत्तर है ऑप्शन बी एनसीपो। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के 25 वर्ष पूरे होने पर स्टैंप जारी। प्रश्न 2025 में भारत ने 1971 युद्ध की विजय पर क्या नया प्रदर्शन किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आइन बॉक्स और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी न्यूक्लियर सबमरीन, ऑप्शन सी स्पेस स्टेशन और ऑप्शन डी हाइपरसोनिक मिसाइल। सही उत्तर है ऑप्शन ए आइन बॉक्स और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। आर्मी ने विजय दिवस पर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जैसे एआई और ग्रीन हाइड्रोजन प्रदर्शित की। प्रश्न दिसंबर 2025 में चंडीगढ़ को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड और ऑप्शन डी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। सही उत्तर है ऑप्शन डी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। चंडीगढ़ को यूटी कैटेगरी में नेक 2025 अवार्ड मिला एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। प्रश्न दूसरा डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन दिसंबर 2025 में भारत के किस स्थान पर आयोजित हो रहा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जामनगर गुजरात, ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन सी रेड फोर्ट नई दिल्ली और ऑप्शन डी भारत मंडपम नई दिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत मंडपम नई दिल्ली। 17-19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरा डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट आयोजित हो रहा है। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारत की सोलर पावर जनरेशन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए विंड एनर्जी, ऑप्शन बी न्यूक्लियर पावर, ऑप्शन सी नए यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स और ग्रिड इंटीग्रेशन और ऑप्शन डी कोल प्लांट्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी नए यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स और ग्रिड इंटीग्रेशन। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नए प्रोजेक्ट्स के कारण मंथली सोलर आउटपुट में रिकॉर्ड दर्ज किया। प्रश्न 2025 में भारत ने बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के कितने वर्ष पूरे होने पर सम्मेलन में भाग लिया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 40 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष और ऑप्शन डी 70 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी 50 वर्ष।
BWC के 50 वर्ष पूरे होने पर भारत ने बायोटेररिज्म पर चेतावनी दी। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारत की एयर पॉल्यूशन पर नई असेसमेंट क्या कहती है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, यह केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। ऑप्शन बी, यह अब भारत का सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क है। ऑप्शन सी, यह केवल सर्दियों का मुद्दा है। और ऑप्शन डी, PM2.5 लिमिट सभी शहरों में पूरी हो रही है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह अब भारत का सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क है। असेसमेंट कहता है कि एयर पॉल्यूशन भारत का सबसे बड़ा हेल्थ थ्रेट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कर रहा है। प्रश्न दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का थीम क्या था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, कल्टिवेटिंग इंटेग्रिटी इन बिजनेस। ऑप्शन बी, जीरो पॉल्यूशन। ऑप्शन सी, ट्रेडिशनल मेडिसिन। और ऑप्शन डी, डेमोक्रेसी सपोर्ट। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कल्टिवेटिंग इंटेग्रिटी इन बिजनेस। UNGCNI ने थीम कल्टिवेटिंग इंटेग्रिटी इन बिजनेस एंड सप्लाई चेन्स पर इवेंट आयोजित किया। प्रश्न 2025 में असम द्वारा पारित बहुविवाह निषेध बिल का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑप्शन बी, आसाम हीलिंग प्रिवेंशन बिल। ऑप्शन सी, आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025। और ऑप्शन डी, गोवा पॉलीगैमी बैन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025। असम ने पॉलीगैमी बैन करने वाला बिल पास किया, उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य। प्रश्न 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, लायनल मेसी। ऑप्शन बी, काइलियन एम्बापे। ऑप्शन सी, विनिशियस जूनियर। और ऑप्शन डी, आउस्मेन डेम्बेले। सही उत्तर है ऑप्शन डी, आउस्मेन डेम्बेले। फ्रेंच प्लेयर आउस्मेन डेम्बेले को 2025 फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारत और स्वीडन ने कितने ग्रीन टेक प्रोजेक्ट्स पर सहयोग शुरू किया? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 7। सही उत्तर है ऑप्शन डी 7। भारत स्वीडन ने इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन के लिए 7 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। प्रश्न 2025 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसे मिला? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, मनु भाकर। डी, गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। ऑप्शन बी, केवल मनु भाकर। ऑप्शन सी, केवल हरमनप्रीत सिंह। और ऑप्शन डी, केवल डी, गुकेश। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनु भाकर, डी, गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। राष्ट्रपति ने मनु भाकर, गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण को खेल रत्न प्रदान किया। प्रश्न यूनेस्को ने 2025 में कितने सऊदी शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी 3। यूनेस्को ने रियाद अल ऊला और रियाद अल काबरा को GNLC में जोड़ा। प्रश्न दिसंबर 2025 में मियाना रेलवे स्टेशन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, ग्लोबल लर्निंग अवार्ड। ऑप्शन बी, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ऑप्शन सी, परमवीर अवार्ड। और ऑप्शन डी, खेल रत्न। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। मियाना स्टेशन को एनर्जी एफिशिएंसी के लिए नेक 2025 मिला। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारत ने GSAT-31 ए सैटेलाइट लॉन्च कर क्या बढ़ावा दिया? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, डिजास्टर मैनेजमेंट और रिमोट कनेक्टिविटी। ऑप्शन बी, मिलिट्री सर्विलांस। ऑप्शन सी, वेदर फोरकास्टिंग। और ऑप्शन डी, स्पेस टूरिज्म। सही उत्तर है
ऑप्शन ए डिजास्टर मैनेजमेंट और रिमोट कनेक्टिविटी। G731 ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन और डिजास्टर सपोर्ट के लिए लॉन्च किया गया। प्रश्न दिसंबर 2025 में जेमिनी मीटियर शावर का पीक भारत में कब देखा? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 10-11 दिसंबर, ऑप्शन बी 15-16 दिसंबर, ऑप्शन सी 13-14 दिसंबर और ऑप्शन डी 20-21 दिसंबर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 13-14 दिसंबर। जेमिनीज का पीक 13-14 दिसंबर को भारत में देखा। प्रश्न 2025 में वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन कहाँ आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइनीज ताइपे, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी चाइनीज ताइपे। भारत ने चाइनीज ताइपे में पहली बार भाग लिया। प्रश्न 2025 में भारत ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 74%, ऑप्शन बी 49%, ऑप्शन सी 100% और ऑप्शन डी 90%। सही उत्तर है ऑप्शन सी 100%। कैबिनेट ने इंश्योरेंस में 100% एफडीआई की अनुमति दी। प्रश्न विजय दिवस 2025 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्मारक का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नेशनल वॉर मेमोरियल, ऑप्शन बी परमवीर दीर्घा, ऑप्शन सी विकसित भारत शिखर और ऑप्शन डी भारत मंडपम। सही उत्तर है ऑप्शन बी परमवीर दीर्घा। 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर चक्र विजेताओं को सम्मानित करने वाली परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। प्रश्न 2025 में भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी FY26 अंत तक कितनी MW होने की उम्मीद है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 10,000 MW, ऑप्शन बी 21,880 MW, ऑप्शन सी 8,780 MW और ऑप्शन डी 9,480 MW। सही उत्तर है ऑप्शन डी 9,480 MW। वर्तमान 8,780 MW से बढ़कर FY26 तक 9,480 MW होने की घोषणा की गई। प्रश्न दिसंबर 2025 में यूनेस्को की इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज की 20वीं इंटरगवर्नमेंटल कमेटी सेशन की मेजबानी भारत कहाँ कर रहा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए भारत मंडपम नई दिल्ली, ऑप्शन बी रेड फोर्ट नई दिल्ली, ऑप्शन सी ताजमहल आगरा और ऑप्शन डी जंतर मंतर जयपुर। सही उत्तर है ऑप्शन बी रेड फोर्ट नई दिल्ली। यूनेस्को ICH की 20वीं सेशन 8-13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के रेड फोर्ट में आयोजित हो रही है। प्रश्न 2025 में भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन में पहली बार भाग लेकर कौन सा रैंक हासिल किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी 8वां और ऑप्शन डी 10वां। सही उत्तर है ऑप्शन सी 8वां। भारत ने पहली बार भाग लेकर 8वां रैंक हासिल किया, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और 3 मेडालियन। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारत की रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन कितने प्रतिशत पहुंच गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 99% और ऑप्शन डी 100%। सही उत्तर है ऑप्शन सी 99%। ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99% से अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया। प्रश्न 2025 में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी मुरलीकांत पेटकर, ऑप्शन सी हरमनप्रीत सिंह और ऑप्शन डी गुकेश।
सही उत्तर है ऑप्शन बी मुरलीकांत पेटकर। भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर को लाइफ टाइम अवार्ड मिला। प्रश्न 2025 में भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतकर कितना इतिहास रचा? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पहला एशियन देश, ऑप्शन बी पहला दक्षिण एशियन, ऑप्शन सी पहला गैर यूरोपीय और ऑप्शन डी दूसरा एशियन। सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला एशियन देश। भारत पहला एशियन देश बना मेजर वर्ल्ड स्क्वैश टीम इवेंट जीतने वाला। प्रश्न आरबीआई द्वारा दिसंबर 2025 में जारी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की अवधि क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2026-31, ऑप्शन बी 2025-30, ऑप्शन सी 2024-29 और ऑप्शन डी 2023-28। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2025-30। आरबीआई ने एनएसएफआई 2025-30 जारी की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने का प्लान है। प्रश्न स्कूल लर्निंग इंडेक्स 2025 में टॉप करने वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी कर्नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। नेशनल एजुकेशन कमीशन के इंडेक्स में केरल ने फाउंडेशनल लिटरेसी, डिजिटल रेडीनेस और स्टेम में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। प्रश्न 2025 में भारत द्वारा न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 2032 तक कितनी MW पहुंचने की घोषणा की गई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 9 480 MW, ऑप्शन बी 8 780 MW, ऑप्शन सी 21 880 MW और ऑप्शन डी 10 000 MW। सही उत्तर है ऑप्शन सी 21 880 MW। सरकार ने घोषणा की कि 2032 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी 21 880 MW हो जाएगी। प्रश्न 2025 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन में भाग लेकर कितने मेडल जीते? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 3 मेडालियन और ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 3 मेडालियन। भारत ने 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और 3 मेडालियन फॉर एक्सीलेंस जीते। प्रश्न IMF ने 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम किसे घोषित किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पिक्स ब्राज़ील, ऑप्शन बी फेडनाउ USA, ऑप्शन सी UPI भारत और ऑप्शन डी फास्ट पेमेंट्स UK। सही उत्तर है ऑप्शन सी यूपी भारत। IMF ने UPI को ग्लोबल ट्रांजैक्शन का 49% हैंडल करने के कारण दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारत की सेंसस कंडक्ट करने की स्कीम की लागत कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 10,000 करोड़, ऑप्शन बी 11,718,24 करोड़, ऑप्शन सी 15,000 करोड़ और ऑप्शन डी 8,000 करोड़। सही उत्तर है ऑप्शन बी 11,718,24 करोड़। 2027 सेंसस के लिए 11,718,24 करोड़ की स्कीम अप्रूव हुई। प्रश्न 2025 में भारत ने यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने वर्षों के लिए री-इलेक्शन प्राप्त किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2023-27, ऑप्शन बी 2026-30, ऑप्शन सी 2025-29 और ऑप्शन डी 2024-28। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2025-29। भारत 2025-29 टर्म के लिए यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में री-इलेक्ट हुआ। प्रश्न 2025 में अनप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की HDI रैंकिंग क्या है? आपके ऑप्शन हैं
ऑप्शन ए 132, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 134 और ऑप्शन डी 128। सही उत्तर है ऑप्शन बी 130। अंत की 2025 रिपोर्ट में भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है, HDI वैल्यू 0685 के साथ। प्रश्न दिसंबर 2025 में ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट लॉन्च में देरी का कारण क्या था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए खराब मौसम, ऑप्शन बी टेक्निकल ग्लिच, ऑप्शन सी फंडिंग इश्यू और ऑप्शन डी पॉलिटिकल रीजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल ग्लिच के कारण लॉन्च 15 दिसंबर से 18 या 21 दिसंबर तक पोस्टपोन हुआ। प्रश्न इसरो द्वारा दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ब्लूबर्ड 6, ऑप्शन बी हेरन MKII, ऑप्शन सी G731A और ऑप्शन डी LVM-3। सही उत्तर है ऑप्शन सी G731A। इसरो ने G731A लॉन्च किया जो हाई स्पीड कम्युनिकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करेगा। प्रश्न दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला सबसे भारी अमेरिकी सैटेलाइट कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए G731A, ऑप्शन बी ब्लूबर्ड 6, ऑप्शन सी हेरन MKII और ऑप्शन डी पार्नावाल्स। सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्लूबर्ड 6 है। LVM-3 से 65 टन का ब्लूबर्ड 6 लॉन्च किया जाएगा, भारत द्वारा लॉन्च सबसे भारी अमेरिकी सैटेलाइट। प्रश्न 2025 में इटली की राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को द्वारा क्या मान्यता मिली? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए विश्व धरोहर, ऑप्शन बी इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज, ऑप्शन सी ग्लोबल लर्निंग सिटी और ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज। इटली पहला देश बना जिसकी नेशनल कुजीन को यूनेस्को इंटेंगिबल हेरिटेज का दर्जा मिला। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारत की हायर एजुकेशन रेगुलेशन में क्या बड़ा बदलाव प्रस्तावित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए VBSA बिल, ऑप्शन बी शांति फ्रेमवर्क, ऑप्शन सी सिंगल अम्ब्रेला कमीशन और ऑप्शन डी NSFI। सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंगल अम्ब्रेला कमीशन। VBSA बिल 2025 हायर एजुकेशन के लिए सिंगल अम्ब्रेला कमीशन प्रस्तावित करता है। प्रश्न 2025 में इस वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने कितने मेडल जीते? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 10। सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। दोहा में भारत ने 6 मेडल जीते इस वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में। प्रश्न 2025 में प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर एनर्जी में भागीदारी की अनुमति देने वाला फ्रेमवर्क कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए VBSA, ऑप्शन बी NSFI, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी शांति। सही उत्तर है ऑप्शन डी शांति। एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 के तहत शांति फ्रेमवर्क प्राइवेट प्लेयर्स को न्यूक्लियर एक्टिविटी में भागीदारी देता है। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारत की एयर पॉल्यूशन स्थिति पर कितने शहरों में PM2.5 लिमिट एक्सीड हुई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 200 और ऑप्शन डी 50। सही उत्तर है ऑप्शन बी 150। 256 शहरों में से 150 ने PM2.5 लिमिट एक्सीड की। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप में किसे हराकर पहला टाइटल जीता? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी हांगकांग
और ऑप्शन डी मलेशिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी हांगकांग। भारत ने चेन्नई में हांगकांग को 3-0 से हराकर पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल जीता।